गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हमारी क्लास जो है 3-4 डेज के बाद हो रही है। तो आई थिंक आपको अभी तक जो भी पॉलिटिकल साइंस में हमने स्टडी किया, पावर शेयरिंग के बारे में बात की। इससे पहले हमने बात की अभी फेडरलिज्म की। तो आई होप आपको दोनों चैप्टर कंप्लीट हो गए होंगे, अच्छे से समझ में आ गए होंगे, है ना। नाउ आज जो चैप्टर है वो थर्ड चैप्टर है और वो हम डिस्कस करेंगे अपने इसमें। हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा कैसे पावर शेयरिंग बेल्जियम और श्रीलंका के बीच जैसे कंट्रियों में कैसे होती है ना। ठीक है, तो आज जो है हमारा थर्ड चैप्टर है और इसके बाद हमने फेडरलिज्म की बात की और फेडरलिज्म में हमने पाया कि फेडरलिज्म हमारे लिए कितना जरूरी है ना। जो फेडरलिज्म है वो हमारे लिए कितना जरूरी है। तो हम आज और इसी के साथ फेडरलिज्म लोगों की जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट में क्या दिखाया, सत्ता की साझेदारी को ही इसने वर्टिकल रूप में समझाने की कोशिश की। तो अब इसमें हम समझेंगे जैसे जेंडर आप देख पा रहे हैं, रिलीजन एंड कास्ट, है ना। तो इसे हम लिंग, धर्म, धर्म और जात, है ना, जात के आधार पर डिवाइड करेंगे। ठीक है, जात के आधार पर देखेंगे। ओके, तो ये हमारे जो टॉपिक्स हैं आज का, जो डिस्कशन का पॉलिटिकल साइंस में सिविक्स का वो है। तो जेंडर, अब इसमें हम जो स्टडी क्या करेंगे, आपने जब हमने पहले वाले आपको इससे पहले बताया जितने भी होते हैं कि जिसमें पावर शेयरिंग की बात की, पावर शेयरिंग के बाद हमने फेडरलिज्म की बात की, उसमें हमने वर्टिकल गवर्नमेंट को देखा और गवर्नमेंट के साथ हमने कैसे देखा कि कैसे पूरी सिस्टम जो है वर्क करता है एक इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत, है ना। एक संस्थागत वर्क कैसे सरकार करती है किसी भी देश में सुचारू रूप से व्यवस्था को चलाने के लिए। और इसमें तीन सब्जेक्ट को देखा गया जिसमें हमने बात की थी यूनियन लिस्ट में जो केंद्र सरकार की जो पावर होती है उसका जो है डिस्क्रिप्शन मिलता है आपको। यही इसी के साथ हमने स्टेट की बात की थी। तो स्टेट जो है वो स्टेट लिस्ट में उनके जो है जितने भी उनके राइट्स होते हैं उनको मिलता है कि किस सब्जेक्ट्स पे वो रूल करेंगे, रेगुलेशंस बनाएंगे। और उसके साथ अगर हम बोथ कॉम्बो की बात करें तो इसमें हमने देखा था कि स्टेट एंड सेंटर दोनों बनाती है रूल, जिसे हम कंकरेंट लिस्ट कहते थे, है ना। जो दोनों के इंटरेस्ट के हो कॉमन, चाहे वो राज्य सरकार का हो वो या केंद्र सरकार का हो। तो इतना समझा। इसके बाद हमने इंडिया में एक फेडरलिज्म की वजह से नॉर्मल हमने दो देखा था लेयर्स, एक तो सेंटर दूसरा स्टेट देखा था। तो वो डुअलिज्म हुआ या फेडरलिज्म की बात करते थे और दूसरी गवर्नमेंट का होता था यूनिटरी, जिसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट वर्क करती थी। बट इन दोनों से डिफरेंट हमने इंडिया में देखा था, जिसमें 3 लेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। गवर्नमेंट के 3 लेयर्स देखने को मिलते हैं। वर्टिकली अगर बात करें तो वर्टिकली ही बात करेंगे मेनली, जिसमें हमने देखा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फिर लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट का जो आया था वो पहले से चल रहा था, लेकिन पहले से इतना लोकल गवर्नमेंट को जो पावर थी वो नहीं मिल रखी थी। लेकिन 1992 में 73rd जो अमेंडमेंट हुआ था, अमेंडमेंट हुआ अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें पंचायती राज की बात की गई और पंचायती राज के साथ ही उसमें उसमें काफी अच्छे से मनाने की बात की गई। नाउ तो वो हमने स्ट्रक्चर समझा अभी तक। अब हम समझेंगे कि जेंडर, रिलीजन और कास्ट कैसे हमारी जो समाज में राजनीतिक व्यवस्था को कैसे प्रभावित करती है ना। तो आजकल आपने राजनीति में जो है या समाज में, आपने समाज में, लोकतंत्र में, है ना, समाज की बात करें तो समाज क्या है, लोकतंत्र है ना। इंडिया में लोकतंत्र होता है। अब लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र की अगर बात करें, डेमोक्रेसी की बात करें हम यहाँ पर, तो डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम इन विच गवर्नमेंट of a country is elected by the peoples,
है ना। ये जो एक व्यवस्था, एक ऐसी व्यवस्था की बात करते हैं जिसमें देश की सरकार का जो निर्णयन जो होता है या चुनाव जो होता है वो जनता के द्वारा किया जाता है, उसे हम लोकतंत्र बात करें या हम जनतंत्र की बात कर लें, है ना। तो इसमें पावर पावर ऑफ द पीपल्स की बात करते हैं, ये जनता का शासन, ये जनता की शक्ति की बात की जाती है लोकतंत्र में। हमने काफी बार उसको पढ़ा है ना। डेमोक्रेसी इज सोसाइटी इन विच द सिटीजन्स आर सवर्न एंड कंट्रोल द गवर्नमेंट। क्यों? अभी सवर्ण होते हैं और कंट्रोल करते हैं गवर्नमेंट को विद द हेल्प ऑफ देयर ओन वोट्स, है ना। वह अपनी जो उनकी सपोर्ट होती है उसके द्वारा वो उसको कंट्रोल करते हैं। आपको चुनना हो, आपको हटाना हो, अविश्वास प्रस्ताव लाना हो, ये सब जो है पीपल्स के द्वारा ही पॉसिबल होता है ना। इस पे वर्क लोग करेंगे। तो आई थिंक लोग समझ गए हैं आप यहाँ पर कि लोकतंत्र के बारे में। अब राजनीति में अगर हम डिस्कस करें, पॉलिटिकल साइंस में अगर पॉलिटिक्स में हम बात करें, तो सामाजिक जो जो डाइवर्सिटी है या इसमें असमानता की जो अभिव्यक्ति होती है, वह कोई ऐसा असंभव बात नहीं है, क्योंकि ये वहां पर होना स्वाभाविक है। विविधता लोकतंत्र में होना स्वाभाविक है, लेकिन ये विविधता एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़े तो ये देश के लिए, किसी भी स्टेट के लिए वो लाभकारी होती है, बेनिफिशियल होती है, अदरवाइज वो नुकसानदेह साबित हो सकती है। भारत में लोकतंत्र के कामकाज के संदर्भ में परखने की इस चैप्टर में हम कोशिश करेंगे। और हम यहाँ पर जो हमारा सोशल डिवीजन बात है और भेदभाव वाली जो 3 सामाजिक असमानताओं को हम गौर करेंगे, वो हमारी है जेंडर, जिसकी हम बात की, लिंग, रिलीजन, धर्म और कास्ट यानी जाति पर आधारित सामाजिक विभिन्नताओं को समझने की कोशिश करेंगे। और ये भी एक सीक्वेंस में सबसे पहले हम जेंडर को समझेंगे कि कैसे ये हमारे लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं और कैसे नहीं, है ना। तो इसमें हम तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर अगर डिस्कस करने की, एक्चुअली आज पूरा ही बोर्ड काम कर रहा है, अगर हम डिस्कस करने की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर जेंडर की, और जो हम जिसे हम हिंदी में हम लिंग बोलते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे, है ना। अब समाज में अगर हम बात करें तो जेंडर एक जो टर्मिनोलॉजी है वो अपने आप में, एक जेंडर, दूसरा सेक्स को लेके, दोनों में अगर हम बात करें काफी ज्यादा लोगों के मन में जो है भ्रांतियां उत्पन्न होती हैं, है ना। तो इस विषय को लेके हम अभी डिस्कस करेंगे। तो हियर वी लर्न अबाउट, अगर हम बात करें यहाँ पर हम क्या सीखने वाले हैं, ठीक है। तो 3 काइंड ऑफ द सोशल डिफरेंसेस, 3 टाइप के सोशल डिफरेंसेस हैं। फॉर्म्स ऑफ द सोशल डिवीजन, ठीक है, किसके आधार पे? सोशल डिवीजन के आधार पे एंड इनइक्वालिटीज के आधार पर। सोशल डिवीजन जो डिवीजन है, सॉरी, ठीक है, बंटवारा जो हुआ वो रिलीजन के बेस पे हुआ, जेंडर के बेस पे हुआ, कास्ट के बेस पे हुआ। और इन सोशल डिविजन्स में जो इनइक्वालिटीज पाई जाती हैं उनको भी यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। दीज आर डिफरेंसेस, सेकेंड पॉइंट, दीज सोशल डिफरेंसेस बेस्ड ऑन, मैंने बात की भी जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट के आधार, है ना, जाति धर्म और सॉरी लिंग धर्म और जाति के आधार पर। इन ईच केस, प्रत्येक उसमें वी लुक एट द नेचर ऑफ द डिविजन्स, हम उसका नेचर समझेंगे, कोशिश करेंगे कि क्यों उसमें बंटवारा हुआ और क्या उसका पॉजिटिव इंपैक्ट है, क्या उसका निगेटिव इंपैक्ट है ऑन आवर सोसाइटी नाउ, एंड हाउ इट गेट द एक्सप्रेस्ड इन अ पॉलिटिकल साइंस। और इसको हम पॉलिटिकल साइंस में कैसे पढ़ते हैं, है ना। और पॉलिटिकल साइंस का ये पार्ट एज अ पार्ट क्यों हो जाता है। तो जो ऑन द बेसिस ऑफ 3 डिविजन्स है, हमने देखा यहाँ पर जेंडर, है ना, लिंग और धर्म
एंड जाति। ओके, तो हमने अभी इसको डिस्कस किया इसके बारे में, है ना, कि क्या पढ़ने वाले। तो इसमें अगर हम सिंपल सी बात करें, है ना, शुरुआत अगर करें कि क्या होता है, जो जेंडर की बात की गई है, लैंगिक असमानता की बात की गई है, उसे हम कैसे मापते हैं या क्या होता है। सामाजिक असमानता का यह जो रूप है हर जगह जो नजर आता है, अपने सोसाइटी में देखते हैं, अपने समाज में देखते हैं, अपने फैमिली में देखते हैं, है ना, हर जगह नजर आता है। लेकिन राजनीति के अध्ययन में शायद ही इस बात की पहचान की जाती है ना, क्योंकि इसमें इसको डिस्क्राइब ही नहीं किया जाता है राजनीति में या पॉलिटिक्स में। अब पॉलिटिक्स में अगर हम बात करें कैसे वेरिएशंस आते हैं, तो आपको एक सिंपल हम अगर बात करें तो आपके यहाँ सिंपल एक बात किया, चेयरपर्सन, सॉरी चेयरमैन, किसका इलेक्शन है, चेयरमैन का इलेक्शन है, तो चेयर में लगा दिया जाता है नॉट पर्सन, है ना, लेकिन वहां पर मेन ना होके पर्सन होना ज्यादा बेहतर सुटेबल होता है, क्योंकि कोई देख के नहीं आता है कि वहां का जो चेयरमैन है वो मेल है या फीमेल। तो मेल लगाना ये सीधा लैंगिक असमानता को यानी जेंडर जो बायसनेस है उसको डिस्क्राइब कर देता है। तो इस ये जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम यहाँ पर स्टडी करने की कोशिश करेंगे, है ना। जो ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को स्वाभाविक कहें या हम इसे नेचुरल मान लें कि प्राकृतिक या अपरिवर्तनीय मान लिया जाए यहाँ पर, है ना, लेकिन जो लैंगिक असमानताओं का जो आधार है वो मेन और फीमेल की जो बायोलॉजिकल जो बनावट है उनकी, वो नहीं होके इन दोनों के बारे में प्रचलित जो यहाँ पर जो कन्वेंशनल व्यू ऑफ पॉइंट्स हैं उनके आधार पर इसको सोशल में जो है एक भूमिका के आधार पर देखा जाता है। इस तरह से हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो जेंडर डिवीजन की नाउ बात करेंगे। आप देख पा रहे हैं बंगाल के उसमें एक पोस्टर में जो अफेमिलियन जो वीमेंस स्ट्रेंथ की बात की गई थी, है ना, बंगाल के उसमें है द जेंडर डिविजन्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ हेरारिकल सोशल डिवीजन। हेरारिकल समझ रहे हैं ना, है ना, ये एक सपोज आपके फैमिली मेंबर्स हैं, तो सबसे पहले आपके ग्रैंडपा यानी बाबा, है ना, की बात करेंगे हम, बाबा की बात करेंगे, देन आपके फादर आ जाएंगे, है ना, यानी आपके पिता आ जाएंगे, तो फिर आपके पिता या मदर या उससे ये हम सोशल ऑर्डर फॉलो करेंगे, उसे हेरारिकल बोला जाता है, हेरारिकल सोशल डिविजन्स। अब इसे हेरारिकल की बात करें, इसमें जातिगत अगर बात करेंगे या हम बात करेंगे तो सबसे पहले ऊपर हेरारिकल में मिला जाता है, देन फीमेल को कंसीडर किया जाता है। तो नाउ फीमेल इज द इससे नीचे दिखाया जाता है। अगर हम नॉर्मल सोशल डिवीजन ऐसे और बात करेंगे तो इसमें आगे चल के मतलब कास्ट उसमें तो हम इसमें काफी सारे डिफरेंसेस देख सकते हैं, चाहे वो रिलीजन के बेस पे हो या कास्ट के बेस पे हो या जेंडर के बेस पे हो, ठीक है। जो जेंडर डिवीजन जो है इज अ फॉर्म्स ऑफ सोशल हिरारिकल सोशल डिवीजन एवरीवेयर, चाहे कोई भी रिलीजन हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, कुछ भी हो, सभी में एक जो जेंडर बायसनेस जो है वो देखने को मिलती है, ठीक है। बट इज रियरली जो है रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। बहुत ही कम मात्रा में हम पॉलिटिक्स में जो है इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है ना। बहुत ही उससे क्लोजली आप देख सकते हो, डिवीजन टेंड्स टू अंडरस्टूड एंड एज अ नेचुरल एंड अनचेंजेबल। हम प्राकृतिक और अपरिवर्तनीय रूप से इसे समझने का कोशिश करेंगे। हाउएवर इट इज नॉट अ बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल बट ऑन द सोशल जो एक्सपेक्टेशंस एंड द स्टेरियोटाइप्स के आधार पे इसमें डिवाइड कर दिया जाता है। और इसमें कौन, इस इमेज में देखिए आप, कौन किससे ज्यादा पावर रखता है, कौन किससे ज्यादा
वैल्यू रखता है इन सोसाइटी, उसके आधार पर दोनों में क्या होता है, बराबर उसको बंटवारे में या उसको उस तरह से देखने की कोशिश की जाती है कि किसका पड़ला भारी रहता है। तो इसे हम यहाँ पर इसे बायोलॉजिकल बेस नहीं मानेंगे, है ना। बायोलॉजिकल दैट मीन्स अलग होता है, उसको हम अभी आगे समझने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर जो हम स्टडी करेंगे तो जेंडर को जो सोशल एक्सपेक्टेशंस के आधार पर और सोशल स्टेरियोटाइप्स यानी रूढ़वादिता के आधार पर, कन्वेंशनल टाइप ऑफ द थिंकिंग्स के आधार पर हम यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि ऑलवेज जो है मेन इज द मेन और वुमेन्स इज ऑलवेज कंसिडर इन अ लो कैटेगरी इन ऑल द फॉर्म्स ऑफ द सोशल, है ना। जिसमें हम बात करते हैं कि जो मेल होता है वो भी सुप्रीमो होता है, हर तरह का जो वर्क है, तो मतलब जो वर्क होते हैं, जो बाहर जाना घर से या घर पे से बाहर जाना या अदर वर्क करना, बाइक चलाना, है ना, जॉब करना, वो भी अलग अलग फॉर्म्स में, वो क्या होती है, वो मेल को बात कहती हैं। एंड अगर हाउस की बात करें, इनर हाउस की बात करें, उसमें काम करना मान लिया जाता है कि वो फीमेल का वर्क है। तो इस टाइप की जो स्टीरियो टाइप्स जो मिलता है उसे हम डिस्कस करेंगे अपने इसमें। तो हमने बायोलॉजिकल बेस पे नहीं, सोशल एक्सपेक्टेशन स्टीरियो टाइप के आधार पर बात करेंगे। अब हम इसको समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम आगे चलने से पहले हम यहाँ पर सिंपल समझेंगे सेक्स का मतलब क्या होता है और जेंडर क्या क्या मतलब होता है। तो डिफरेंस अ बायोलॉजिकल बेस, क्या बताया था, जो सेक्स को डिफाइन करने का जो क्राइटेरिया होता है वो बायोलॉजिकल बेस होता है, और जेंडर को डिफाइन करने का जो जो टाइप है वो सोशली जो है कंस्ट्रक्टेड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वीमेंस की बात की जाती है एंड मेन की। तो बायोलॉजिकल बेस जैविक आधार पर या हम साइकोलॉजिकल आधार पर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मेल और फीमेल की, उनको हम डिस्कस करें तो इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, क्रोमोन्स एंड हार्मोन्स के टाइप के आधार पर हम डिसाइड करेंगे। प्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव के आधार पर, उनके ऑर्गन्स के आधार पर हम इनको जब डिवाइड करते हैं तो वो बायोलॉजिकल कहलाता है। और बायोलॉजिकल दैट मीन्स वो सेक्स रेफरेंस के अंतर्गत आता है ना। मेल है या फीमेल है, यानी गर्ल्स है या बॉयज है, अगर हम उसको बायोलॉजिकल आधार पर डिसाइड करें तो वो प्रोडक्टिव के आधार पर और ऑर्गन्स के आधार पर डिसाइड करेंगे, हार्मोन्स के आधार पर। बट जेंडर को क्या किया जाता है, यहाँ पर सीधा सोशली कंस्ट्रक्ट बात कर ली जाती है कि ये वुमेन्स हैं तो इनका काम है घर पे रहना और घर पे करे काम करना, मैन है तो मर्द के कभी दर्द नहीं होता। दिस टाइप ऑफ द स्टीरियो जो थिंकिंग्स हैं, स्टीरियो जो माइंडसेट है वो लोगों का बना हुआ है। सच नॉर्म्स, रोल्स एंड रिलेशनशिप्स एंड द बिटवीन द ग्रुप ऑफ द मेन एंड वुमेन्स के आधार पर डिसाइड किया जाता है। आप इमेज में देख पा रहे हैं, जेंडर के आधार पर हम बात करें तो इसमें ऑलवेज जो है मेल को सुप्रीम मान लिया जाता है, और जो विमेन्स होती हैं उन्हें घर के काम में और या सास या इस तरह के कामों में लगा दिया जाता है। ये जेंडर टाइप हो गया। अगर सेक्स के आधार पर बात करें तो ये हम हार्मोन्स के आधार पर बात कर लेंगे, हम रिप्रोडक्टिव के आधार पर बात कर लेंगे, है ना। और हम उसके ऑर्गन्स के आधार पर उसको डिसाइड करने की कोशिश करेंगे। और इसमें अगर हिंदी में पढ़े तो हम यहाँ पर पुरुषों और महिलाओं, जो सेक्स का तात्पर्य होता है जैविक और शारीरिक विशेषताओं के आधार पर हम उनको देखते हैं। सेक्स का आधार जो होता है वो प्रजनन अंग के आधार पर, गुणसूत्र के आधार पर और हार्मोन्स के आधार पर हम उसे डिसाइड करेंगे। तब मेन एंड फीमेल्स के बॉय या गर्ल के आधार पर डिसाइड करेंगे। अगर हम उसे लिंग के आधार पर, जो यहाँ पर जो डिवीजन है वो लिंग के आधार पर माना जाता है। इसमें महिलाओं और पुरुषों के एक सामाजिक जो रूप दिया जाता है उसके आधार पर डिसाइड किया जाता है, यानी मापदंडों के आधार पर, कार्य के आधार पर, उनकी भूमिकाओं के आधार पर, और महिलाओं और पुरुषों के जो समूहों के बीच जो संबंध होते हैं उनके आधार पर डिसाइड करने की बात की जाती है कि मैं जो है जो पुरुष होते हैं वो बाहर काम करेंगे, वो घर के काम नहीं करेंगी, या जो और जो यहाँ पर आपने समझ ही लिया है सेक्स और जेंडर के बेस पे, है ना। तो फीमेल, ये हम बात कर रहे हैं जेंडर के आधार पर,
और ये हम बात कर रहे हैं सेक्स के आधार पर। तो इसे हार्मोन्स की हमने बात की, है ना, इसमें एक्स वाई होते हैं, इसमें एक्स एक्स होते हैं, ठीक है। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड जो है जेनिटलिया के आधार पर बात करेंगे, है ना, तो इनके आधार पर बात करेंगे और हार्मोन्स के आधार पर देखेंगे। तो इनके इनके अपने हार्मोन्स डिफरेंट होते हैं। पर हम जेंडर अगर बात करेंगे तो रोल आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरिंग अ सर्विस जॉब, है ना, मतलब घर रोल जो इनका होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कैरिंग अ सर्विस, जो सर्विस जॉब के आधार पर देखा जाता है। रोल ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी कंस्ट्रक्शन डिफेंस के आधार पर देखा जाता है ना। इनको केयरिंग के आधार पर बात की जाती है। और इसमें जो है एट्रीब्यूट्स, ये फ्रेंगिट एंड इमोशनल इमोशंस होते हैं और इनको बात की जाती है। एट्रीब्यूट्स के आधार पर अगर हम बात करेंगे तो रिस्क टेकिंग और अग्रेशन माना जाता है। किस मेन में एग्रेशन और रिस्क टेकिंग होता है, इसमें जो है टाइम एंड इमोशनल बात मानी जाती है। अगर हम बात करें इंटाइटलमेंट्स की बात करें तो इनको जो फीमेल होती हैं उनको जो इंफीरियर हेल्थ केयर की बात की जाती है टू द मेल। एंड द फाइनेंशियल डिपेंडेंसी की बात की जाती है ऑन फाइनेंशियल डिपेंडेंस ऑन द मेन के बात किया जाता है ना, ऑन द मेन या मेल पे डिपेंड किया जाता है। और मेल को माना जाता है कि हायर वर्क फोर्स इनका होना चाहिए और ये पार्टिसिपेशन होना चाहिए और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी माना जाता है कि बेटा है तो वही बाहर जाएगा जॉब करेगा, बेटा है तो वही घूमेगा, कभी भी घर आएगा वापस, और बेटा है तो रिस्क लेगा, बेटा है तो वो डिफेंस करेगा, वो कुछ निर्माण करेगा। अगर बेटी है तो वो घर में रहेगी और मम्मी का जो है हाथ बटाएगी, वो केयर करेगी, उस बाहर नहीं, वो घर में सर्विस करेगी, मतलब दैट मीन्स घर का वर्क करेगी, है ना। और अगर हम बात करें वो इसमें इमोशंस होते हैं, है ना, किसमें बेटियों में या गर्ल्स में इमोशंस की बात की जाती है ना। हेल्थ केयर होनी चाहिए, वो उसमें जो इंफीरियर होना चाहिए, ठीक है। फाइनेंशियल डिपेंडेंसी होना चाहिए मेल पे। अगर घर में कोई मेल है या पापा है, आप अपने सिंपल अपने मम्मी का एग्जांपल, अपने पापा का एग्जांपल अगर आप समझेंगे तो आप इनको कोरिलेट कर पाएंगे, है ना, कि आपके पापा घर के बाहर जाते हैं, काम करते हैं, कैसे आते हैं, मम्मी पर रुआब जमाते हैं, कैसे आते हैं, मम्मी को पैसे मांगने पड़ते हैं पापा से कुछ खर्चा चलाने के लिए, जबकि मम्मी घर पे सुबह से शाम तक लेके काम करती रहती हैं। मम्मी को डांट देंगे पापा और मम्मी घर में काम कर देती हैं तो उनको वो ही रोएंगी। बाकी इस तरह का जो भी होगा, आएंगे तो पानी देंगी चाहे बीमार हो या कुछ भी हो, है ना। तो अगर इस आधार पे देखेंगी तो देखेंगी, अगर हम उसी के ये तो हमारा लिंक यानी जो जेंडर बेस हो गया, अगर उसे बायोलॉजिकल आधार पर डिवाइड करेंगे तो वो भी आपको पता है ना। तो इस तरह का जो आप सेग्रीगेशन घर में अगर अपने पेरेंट्स के आधार पर अगर उसको देखें, अगर उनकी क्वालिटीज को एक तरफ पेरेंट्स पिता के अपने और को ऑब्जर्व करें, पापा को ऑब्जर्व करें कि पापा वन डे कि पापा सुबह जाते हैं बाहर काम करते हैं, मम्मी घर का काम करती है, तो ये आप डिफरेंट पता कर पाएंगे कि क्या कैसे जो है डिफरेंट होते हैं और कैसे इनमें आपस में बायसनेस यानी डिफरेंसिटीज पाई जाती हैं, कैसे इन दोनों को कैसे हम आगे पढ़ेंगे। ये तो घर की बात कर रहा था। सेम इसी तरह हम बात करेंगे कहाँ पे, पॉलिटिकल साइंस में, राजनीति में। जैसे आपके यहाँ प्रधान खड़े हुए हैं और प्रधान नहीं, फीमेल है, प्रधानी हुई है ना, लेकिन राज कौन करता है, प्रधानी चलाता कौन है, प्रधान जी, यानी उनके हस्बैंड चलाते हैं, है ना। तो इस आधार पे हम देख सकते हैं कि लोकल लेवल पे। तो आई होप आपको आज इसमें समझ में आ गया हो हम क्या पढ़ेंगे। जेंडर के बेस पे हम सेक्स और जेंडर को कैसे अलग करते हैं, क्या क्या उसमें डिफरेंसिटीज पाई जाती हैं, बायोलॉजिकल बेस हो या सोशल बेस पे बात करेंगे। और हम यहाँ से कल स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल डिवीजन ऑफ द लेबर्स के आधार पर, जो कि हमने अभी तक बताया। अब आप घर पे जाइए, घर पे ही हैं वैसे, अपने मम्मी पापा के कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों अलग अलग कैसे वर्क करते हैं उनको आप ऑब्जर्व कीजिए, लिखिए, फिर आपको समझ में आएगा कल कैसे। बाकी इसको हम कल एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो आज का अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिए। ओके, थैंक यू। कल करेंगे कंटिन्यू। ओके, थैंक यू।